मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जितेंद्र कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब खुश और प्रसन्न होंगे। प्रभु आपको हमेशा और खुशियों और प्रसन्नता देता रहे। जिस प्रकार मैंने पहले अपनी वीडियोस डाली हैं, उसका जो मुझे रिस्पांस मिला है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और उसी के साथ ही आज मेरा हौसला और बड़ा है और मैं आपके साथ आज शिमला के तारा देवी स्टेशन के बारे में, तारा देवी एक छोटा सा गांव है, उसके बारे में अपना अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगा। ये जो तारा देवी का स्टेशन है, ये रोड से और रेलवे से दोनों से संपर्क है इसका। और यहाँ पर स्काउट कैंप भी है और ये शिमला से लगभग 5 किलोमीटर पहले है। और यहाँ पर आपको कई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि विशेषकर यहाँ एक संकट मोचन मंदिर है जो बाबा नीप करोरी द्वारा बनाया गया था। और ये भी 1942 में पहले इसका जीवन उद्धार किया गया था। उसके बाद 2022 में भी इसको द्वारा जीवन उद्धार इन मंदिरों का किया गया है। और साथ में यहाँ अन्य भी कई मंदिर है, जैसे ये संकट मोचन मंदिर बनाया। इसके साथ ही यहाँ माउनाग देवता जी का भी मंदिर है, जिनको लोग यहाँ पूजते हैं, जो कि दानवीर कर्ण जी की यादगार में बनाया गया है। और लोगों की इसमें बहुत आस्था है। यहाँ दानवीर कर्ण जी को एक नाग के रूप में पूजा जाता है और नाग पंचमी वाले दिन यहाँ बहुत बड़ा महोत्सव होता है। और भी कई विभिन्न विभिन्न मौकों पर जिन पर जो धार्मिक उत्सव होते हैं, यहाँ पर लंगर का सार्वजनिक सभा के लिए आयोजन किया जाता है। लोग यहाँ पर कई प्रश्न डालने भी आते हैं, उसके बारे में कोई मैं विशेष अपना ज्ञान तो आपसे साझा नहीं कर सकता। साथ में यहाँ पे एक ठाकुर द्वारा का मंदिर है। ठाकुर द्वारा का जो मंदिर है वो हनुमान जी को समर्पित है। वहाँ भी आह्वान किया जाता है हनुमान जी का, और वहाँ भी कई तरह की मतलब श्रद्धा की बातें हैं, तो लोग वहाँ भी बहुत मान्यता रखते हैं। वहाँ पे भी कईयों का अनुभव है, वो अपने प्रश्न वगैरह पूछते हैं और अपने मन का हाल हल्का करते हैं, अपना दुख सुख भगवान से साझा करते हैं। साथ में अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा तारा माता का मंदिर। तारा माता का मंदिर यहाँ की शिखर पर है। तारा देवी के शिखर पे जो मंदिर है वो तारा माता का मंदिर है। और ये दुर्गा माता का मंदिर है। ये इसको 1766 में राजा भूपिंदर सिंह जी, जो पंजाब के राजा हुआ करते थे, उन्होंने दैवी शक्तियों से रक्षा के लिए इनका दुर्गा माता जी का कलकत्ता से आह्वान करके उन्हें यहाँ हिमाचल और शिमला की रक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था, और उनकी यादगार में ये मंदिर बनाया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर शिव जी और पार्वती का मंदिर भी है, जहाँ पर लोगों की बहुत आस्था है। और इसका विशेष कारण मेरी अपनी समझ है, उससे ये है कि यहाँ पर पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण कुछ यहाँ पर अदृश्य मतलब चीज़ों का महसूस किया गया। लोकल लोगों द्वारा यहाँ पर अदृश्य चीज़ों का महसूस किया गया, जैसे कुछ भूतिया चीज़ों के बारे में अनुभव किया गया। और जब इसका पैरानॉमिक रिसर्च EMF मशीन द्वारा किया गया, तो भी उसकी पुष्टि हुई है कि यहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें विद्यमान हैं। जिस प्रकार की पुराने टाइम में कहते हैं, एक पंडित की आत्मा यहाँ अभी तक भटक रही है, और कुछ लोग जो यहाँ पर जिनकी अकाल मृत्यु हो गई थी, उनकी भी आत्माएं अभी यहाँ महसूस किया जाता है, वो भटकती रहती हैं। और इसके साथ ही साथ सबसे रोचक बात जो तारा देवी की है वो ये है कि यहाँ पर 19वीं और 20वीं सदी में सोने की गुफा हुआ की होती थी, जिसमें सोने का दोहन किया जाता था। और ये जो गुफा जो यहाँ पर उस टाइम शिमला गोल्ड माइन के नाम से ब्रिटिश सरकार ने एक कंपनी की स्थापना भी की थी, परंतु उस समय यहाँ पर पुराना समय था और इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस न होने के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा
जानी नुकसान हुआ था, जिस कारण इस गुफाओं को और ये जो खाने हैं इनका बंद कर दिया गया था। परंतु कहते हैं वहाँ पर भी काफ़ी घटना होने के बाद उन लोगों की भी आकस्मिक मृत्यु होने के कारण उनकी आत्माएँ भी भटकती रहती हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर जो रेलवे लाइन है, इसके बारे में भी बहुत ही अच्छा मतलब एक अनुभव है, जो कि कहते हैं कि ये ब्रिटिश सरकार यहाँ पर शिमला में जब ट्रेन लाना चाहते थे, तो वो ट्रेन को इतनी चढ़ाई-उतराई को मतलब उनकी जो उस टाइम की इंजीनियरिंग थी, वो असमर्थ बता रहे थे कि शिमला ट्रेन नहीं पहुँच सकती। परंतु उस टाइम एक शेफ़र्ड होता था, जिसे बालकू राम जी कहते हैं। बालकू राम जी एक इलिटरेट जो थे चरवाहा होते थे, जो कि उस टाइम शिमला में ट्रेन का अपनी अलाइनमेंट देने में सफल हुए थे। जो कि कहते हैं उन्होंने उस टाइम जो अपनी फीस ली थी, वो 1 डेढ़ पैसा ली थी। इसके बारे में शिमला के जो रेलवे स्टेशन है उनका उसके बारे में वहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है बालकू राम जी के बारे में। जब आप शिमला आएँ तो आप इस चीज़ को वहाँ देख सकते हैं और अपना ग्रहण जो ज्ञान है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ती रहे। मैं इसी तरह आपके साथ अपने अनुभव साझा करता रहूं। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, ये तारा देवी स्टेशन का दृश्य है। ये एक अंग्रेज़ों के टाइम में जब से ये रेलवे स्टेशन बना है, तब से ये पुराना रेलवे स्टेशन बना हुआ है। इसके ऊपर ये जो है, ये जो सिग्नल मैन के लिए रूम बनाया गया है, इसका दृश्य दिख रहा है। साथ में ही एक यहाँ पे आगे जो दिखाया गया है बोर्ड लगा है, इस पे इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है शिमला के तारा देवी स्टेशन के बारे में और शिमला के बारे में इसका क्या संबंध है। इसके साथ ही जो आपको ये दृश्य दिख रहा है, इस स्टेशन से ही काफ़ी सुंदर दृश्य शिमले का दिखाई देता है। ये पर्वत यहाँ पे ये घने पर्वतों के बीच में बसा हुआ है। कुछ इनके रेजिडेंशियल मकान भी इसी के बीच में है। और ये देखिए इसमें जो है बाहर जो दृश्य है, जहाँ पे ये सिग्नल दिख रहा है, पहले यहाँ रेलवे जो इंजन आता था वो स्टीम इंजन आता था और ये घने जंगलों से सब सर्पनुमा रेलवे लाइन से घूमता घूमता ट्रेन कालका से शिमला और शिमला से कालका आती जाती थी। ये जो दृश्य दिख रहा है, ये शिमला का दृश्य यहाँ से दिख रहा है, जिसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये रिज का आपको थोड़ा सा सीन दिख रहा होगा। ये रिज है, यहाँ का रिज मैदान, जो कि यहाँ पे शिमला का फेमस पॉइंट है। ये फॉरेस्ट है, घने फॉरेस्ट है। इन फॉरेस्ट से होता हुआ जो रास्ता है वो स्काउट्स कैंप्स को जाता है। जो गर्मियों में स्काउट्स कैंप पे बच्चे आते हैं, वो इसी रास्ते से होके गुजरते हैं और पैदल ही यहाँ से स्काउट कैंप तक जाते हैं। ये तारा देवी रेलवे स्टेशन है, जिसकी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। डिस्क्रिप्शन में आप तारा देवी के बारे में काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये नैरो गेज ट्रैक है, जिसके ऊपर ये रेलवे लाइन चलती है। ये क्रॉसिंग बनाई गई है। इससे पहले यहाँ भाप का इंजन चलता था। भाप के इंजन के लिए ये जिस स्पॉट में अब आपको लेके आया हूँ, यहाँ पर इंजन में पानी भरा जाता था और उसमें कोयले से आग जलाकर और स्टीम इंजन से गाड़ी चलती थी। अब ये देखिए, ये जो फॉरेस्ट है यहाँ का, ये बहुत घना फॉरेस्ट है और ये देवदार और बान के वृक्षों का एक फॉरेस्ट बना हुआ है। इसके साथ ही मैं अब जो आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये टनल है तारा देवी से। ये टनल नंबर 91 है। जब हमने शिमला की तरफ जाना होता है तो हम तारा देवी से पहले जतोग जाते हैं, जतोग के बाद समर हिल जाते हैं, समर हिल से फिर शिमला आता है। जबकि जब हम अपने वाहन से या बस से जब जाते हैं तो तारा देवी से सीधा हम शिमला को एंटर कर जाते हैं। और ये ट्रैक लंबा, ये जो मैं आपको एक शेड सा दिखा रहा हूँ, इसके पास जो पानी एकत्रित किया जाता था, नेचुरल जो चश्मे हैं उनसे पानी आता था और उस पानी से रेलवे में इंजन में पानी भरा जाता था
और फिर वो जो था इंजन वो भाप में परिवर्तित करके रेलगाड़ी को खींचता था। ये जो अब यहाँ पे घास ये उगा हुआ दिख रहा है, यहाँ पे पहले ये रेलवे में पानी, इंजन में पानी भरने के लिए स्थान निर्धारित किया गया था। अब ये देखिए टनल के अंदर का दृश्य। अब तो इसमें लाइटें लगी हैं, पहले इसमें लाइटें नहीं हुआ करती थी। और इसमें ये जो दृश्य, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई टनल्स हैं और उसका ये दृश्य अंदर का मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फॉरेस्ट कितना घना है और इस फॉरेस्ट में कई जीव जंतु रहते हैं और ये एक बहुत सुंदर दृश्य। ये टनल के अंदर का दृश्य देखिए। दूसरा छोर भी टनल का इससे दिख रहा है। ये यहाँ पे लिखा है स्काउट कैंप को रास्ता यूँ जाता है, उसका एरो मार्क किया हुआ है। ये स्काउट कैंप को रास्ता जा रहा है और ये फिर ये घने जंगल है और घने जंगलों के बीच में ये फॉरेस्ट बना हुआ है। ये सामने जो दृश्य दिख रहा है ये संकट मोचन मंदिर का दृश्य है। संकट मोचन का जो मंदिर है उसके पार्किंग का दृश्य यहाँ से दिख रहा है। साथ में थोड़ा सा झंडा भी दिख रहा है। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। अब हम रेलवे ट्रैक की तरफ आपको ले आए हैं। ये रेलवे ट्रैक शिमला और जतोग और तारादेवी के बीच का रेलवे ट्रैक है। इसके साथ से ये जो रोड दिख रही है नीचे, ये जुब्बलहट्टी एयरपोर्ट को रोड जो जा रही है उसका दृश्य दिख रहा है। ये जुब्बल एयरपोर्ट को जो रोड जाती है उसका दृश्य दिख रहा है। ये यहाँ पे भी दृश्य देखने लायक है, मनमोहक दृश्य है। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं और साथ के साथ ट्रैक है, रेलवे ट्रैक है। रेलवे ट्रैक के साथ मैं फॉरेस्ट में ले जाने की आपको कोशिश करूँगा। ये देखिए फॉरेस्ट ट्रैक है जिसमें मैं आपको ले जा रहा हूँ। ये फॉरेस्ट ट्रैक में लोग घूमने का, सुबह भ्रमण करने आते हैं, शाम को भी यहाँ भ्रमण करने आते हैं। परंतु इस टाइम बरसात का मौसम होके हटा है तो इस पे घास बहुत ज़्यादा है और घास में एक विशेष तरह के कांटे वाले पौधे होते हैं जिनके कांटे कपड़ों से चिपक जाते हैं। उनको कुंबर कहते हैं लोकल भाषा में। वो उससे ये एरिया भरा हुआ है तो इसको मैं आगे आपको दिखाने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहा हूँ कि इससे कपड़ों में जो कुंबर फंस जाते हैं वो कुंबर काफ़ी परेशान करते हैं। ये जो फॉरेस्ट है ये पाइन वुड का फॉरेस्ट है। ये सारे पाइन के ट्रीज़ हैं। जो पाइन के ट्रीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ते हैं और वातावरण वायु को शुद्ध करते हैं, जिससे ये स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारक होती है। और ये पाइन की फॉरेस्ट है। साथ में ये नीचे जो घास फूस लगी हुई है, ये घास फूस जो मैंने अभी आपको बताया था लोकल भाषा में, इसे कुंबर कहते हैं। कुंबर जो है ये इन पे छोटे छोटे कांटे होते हैं, कपड़ों में फंस जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको पूरा मतलब अंदर का ट्रैक नहीं दिखा सकता, क्योंकि आगे फॉरेस्ट का बहुत ही सुंदर मनमोहक दृश्य था जिसे मैं दिखाने में असमर्थ हूँ। ये देखिए फूलों से लदे हुए पौधे, ये फूलों से लदे हुए पौधे, इसको पाजे का पौधा लोकल में कहा जाता है। लोकल भाषा में इसमें पाजे लगते हैं जो कि चेरी नुमा फल होता है जिसे पक्षी और जानवर खाते हैं। अब ये ट्रैक के साथ होते हुए समतल ट्रैक है और बहुत ही सक्सेसफुल ट्रैक है जिस पे ये रेलवे लाइन चलती है। ये रेलवे लाइन का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही लोग यहाँ पे सुबह शाम को ताज़ा हवा का सेवन करने के लिए इन्हीं फॉरेस्ट्स में आते हैं और इस ट्रैक के साथ साथ भ्रमण करते हैं। यहाँ बहुत शांति है और थोड़ा सा जो वन्य प्राणी हैं उनके दर्शन भी कभी कभी हो जाते हैं। पक्षी बहुत होते हैं यहाँ पे और जो जंगल है ये एक अच्छा स्वास्थ्यवर्धक स्थान है जहाँ पर लोग भ्रमण करने आते हैं। अभी हो सकता है कुछ लोग यहाँ भ्रमण करते हुए शायद हमें दिख जाएं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। ये रेलवे ट्रैक देखिए, रेलवे ट्रैक जो कि ब्रिटिश टाइम से बिछाया गया था, रेलवे ट्रैक वही चल रहा है और इसकी जो बीच में पटड़ी है वो लकड़ी के स्लीपरों पर बनाई गई है और ये रेलवे ट्रैक है इसका। और इसके साथ ही ये ट्रेन का आते हुए का दृश्य दिखा रहा हूँ। ये ट्रेन तारा देवी से जतोग की ओर जा रही है। ये देखिए ये ट्रेन हमारे साथ से गुज़र रही है। ये देखिए ये ट्रेन, अब मैं आपको ये दृश्य दिखाना चाहता था कि ये टॉय ट्रेन जिसके बारे में
जो यूनेस्को की धरोहर है, विश्व धरोहर में ये ट्रेन आती है। ये ट्रेन का टॉय ट्रेन का मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ ताकि आप भी इसका कुछ दृश्य देख सकें। ये टॉय ट्रेन है और ये ट्रेन छोटी सी होती है, इसके कोई 5-6 डब्बे होते हैं और उसको लेके ये पहाड़ों पे इंजन इसको खींचता हुआ ये शिमला की तरफ ट्रेन चली गई। ये जो अब मैं आपको रेलवे ट्रैक का दृश्य दिखा रहा हूँ, इसमें अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जो ट्रेन शिमला से कालकत की तरफ जा रही है उसका दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए सामने रेलवे इंजन आ रहा है और ये लेवल ट्रैक है। यहाँ पे ये बढ़ती हुई ट्रेन हमारे पास दिखा रहा हूँ। ये जो कि यूनेस्को की धरोहर है, जैसे कि मैंने आपको बताया विश्व धरोहर है और ये बहुत मतलब एक अच्छा इसमें सफ़र करना बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, अनुभव रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा अनुभव रहता है इस ट्रैक पे सैर करना। अब ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ इस पे रेलवे ट्रैक और रेलवे जो सड़क है नेशनल हाईवे वो दिख रही है और साथ में ही ये जो मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ। और अपने वीडियो को मैं यहीं विराम देते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और इस वीडियो को देखने में मुझे सहयोग दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं देते हुआ जितेंद्र कुमार।